हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक मित्तल दिस साइड। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन सीए इंटरमीडिएट आईपीसी ओल्ड सिलेबस। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों की सभी रेलेवेंट बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। एंड ये बुक सीए मुनीश भंडारी सर ने लिखी है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। एंड इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ओल्ड सिलेबस के लिए बुक है ये, और ये बुक रेलेवेंट है मई 2018 एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक का जो प्राइस है वो 775 है। इसमें इस बुक में इंडेक्स जो है दो तरीक़ों से दिया हुआ है। एक तो डिटेल्ड इंडेक्स है और एक जो है शॉर्ट में इंडेक्स है। सो स्टार्ट करते हैं। बुक के स्टार्टिंग में ही जो है सर ने चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया है कि एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आया हुआ है। सो यहाँ पे आप एनालिसिस देख सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। उससे आप जो है चैप्टर कितना रेलेवेंट है आपके लिए और किस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम आपको लगाना चाहिए वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद पहला चैप्टर हम देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है वो पहले बिजनेस लॉ स्टार्ट होता है इसमें। सो बिजनेस लॉ में पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बुक की बात करूं तो फॉन्ट साइज़ नॉर्मल है, आई थिंक 11 का साइज़ होगा। एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन है। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर टर्म पढ़ते हैं, सपोज़ करिए प्रपोजल, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सेम प्लेस पे आप देखते हैं एंड वो आप एक पर्टिकुलर बॉक्स में उसे देखते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी का। अब मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म सेक्शन 2 में ही दे दी गई हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और पहला जो टर्म आप पढ़ रहे हो है प्रपोजल, जिसे सर ने शॉर्ट में दैट इज़ ऑफर लिख दिया हुआ है। तो इसमें हम पढ़ते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है हिज विलिंगनेस। सो इससे क्लैरिटी आती है आपको। सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? हिज विलिंगनेस। ये जो है, ये जो फॉर्मेट है, इससे जो है आपको काफ़ी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है काफ़ी बढ़ती है टेबुलर प्रेजेंटेशन की वजह से। सेम प्रॉमिस में ऐसी सेक्शन 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. तो प्रॉमिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी रेलिवेंट कि उसमें क्या होना चाहिए और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो क्या होता है, तो वो सेम प्लेस पे आप पढ़ लेते हैं उसको और पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए, अब ऐसे ही इन्होंने कुछ डिफरेंस बिटवीन्स दिए हुए हैं। प्लस एक और इसमें अच्छी चीज़ है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोविज़न है, सपोज़ करिए किसी भी टर्म को आप पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में जो सेक्शन 10 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 10 ये है। सेक्शन 10 में से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो सर ने यहाँ पे दे दिया गया है और उसका आंसर भी दे दिया है। तो इससे आपको क्लैरिटी आती है कि एक पर्टिकुलर प्रोविज़न का जो है क्वेश्चन कैसा आ सकता है एंड आपको कैसे उसका आंसर करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेम पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है इसमें यूज़ किया गया है एंड ऑलमोस्ट पूरा ICI का जो है मटेरियल कवर किया गया है। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही देखते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोविज़न आपने पढ़ लिया है और उसके बाद क्वेश्चंस आप देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन जो 2004 में आया हुआ, पेज नंबर 1.9। तो सेम फॉर्मेट में चलता है।
अब बात करते हैं हम कंपनीज एक्ट की। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में जो है, जो पहला चैप्टर है वो है नेचर ऑफ कंपनी। सेम फॉर्मेट इसमें भी फॉलो किया गया है। पेज नंबर 6.1 में आप देख सकते हैं। तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद जो है और जो बाकी एज डिफाइंड बाय जस्टिस मार्शल, उस डेफिनेशन को वो जस्टिस मार्शल ने कैसे डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद जो है आगे चीज़ें बढ़ती हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी दिया है पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड ही। एक्सप्लेन क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। सो आपने यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा हुआ है एज डिफाइंड बाय प्रोफेसर हेनरी। A company is an artificial person created by law having separate identity and perpetual succession। तो उसी पे एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसका आंसर भी आपको कैसे करना है। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट की बात हो गई। अब उसके बाद है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो कुछ चीज़ें जो है वो कलर में दी हैं बुक में, जैसा कि आप देख सकते हैं कलर में दिए हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आए एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पार्ट में। सो क्या है इसमें देखते हैं ज़रा। सो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसमें दिया हुआ है, कैसे बात करना है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है कि क्या उसकी इंटेंशन हो सकती है। सो इससे क्या है, इसको पिक्चर फॉर्म में देने का ये मतलब है और कलर्ड फॉर्म में कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए और क्लैरिटी ज़्यादा आए। तो आई थिंक ये बुक जो है एक कंप्लीट बुक है, एक सेल्फ स्टडी बुक है, और आपको इस बुक को ज़रूर एज अ रेफरेंस बुक विद ICI मटेरियल यूज़ करना चाहिए। एंड इसमें ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ और जहाँ पे प्रोविज़न है वहीं पे दिए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एंड अगेन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।